Hello student, this is Navneet and welcome to my channel E-Learning Guruji. Okay, so today I am putting first video of class 12 CBSE and the chapter 1 Vistas. The book name is Vistas and the chapter number 1 the third level. The third level के जो राइटर हैं जैक फिने हैं. जैक फिने ने ये कहानी लिखी है और ये कहानी है एक कैरेक्टर के बारे में. ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. he's an ordinary man who loves life and his wife. ओके उसका नाम है चार्ली. चार्ली की जो वाइफ है उसका नाम है लुइसा एंड लुइसा जो है उसकी वाइफ है. तो चार्ली एक दिन जो है शाम के टाइम पे घर आ रहा होता है काम से और घर आते टाइम पे जो है वो जो है न्यूयॉर्क के जो एक बड़े रेलवे स्टेशन पे ग्रैंड सेंट्रल न्यूयॉर्क का जो स्टेशन है वहां पे जाता है और वहां पे जो है दो एंट्रेंस है, एंट्रेंस 1 एंट्रेंस 2, जहां से टिकट लेते हैं और अपना आप जो है ट्रेन वहां से पकड़ के अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं. तो वो लेवल 1 में पहले जाता है. लेवल 1 में जाता है तो वहां पे जाने के बाद वहां पे काफ़ी टाइम वेट करता है, फिर उसको ट्रेन नहीं मिलती है. देन ही मूव्स ऑन टू द लेवल 2. लेवल 2 में जाता है, फिर वहां पे भी इंतजार करता है बट उसको थोड़े इंतजार के बाद ट्रेन नहीं मिलती है. देन सडनली उसको एक रास्ता दिखाई देता है, एक मिस्टीरियस जो है टनल टाइप का दिखाई देता है. एंड चार्ली अगेन वाज अ वेरी क्यूरियस मैन ऑलवेज. और वो वहां पे जाता है, उस रास्ते से सीढ़ियों से नीचे उतरता है. सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद वो क्या देखता है, एक ऐसी जगह, एक ऐसे स्टेशन में पहुंचता है विच इज कॉल्ड द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल एक स्टेशन पे पहुंचता है. ग्रैंड सेंट्रल जो है रेलवे स्टेशन का जो है न्यूयॉर्क का एक थर्ड लेवल जो है वो रास्ता है. वो रास्ते को बेसिकली कहा गया है थर्ड लेवल, जहां से जो है चार्ली वो थर्ड लेवल में पहुंचा है. उस स्टेशन में क्या देखता, वो कम से कम वहां पहुंचता है तो वहां पे 100 साल पुराना स्टेशन है. वो 100 साल पुराना, 100 साल पुराना मतलब वहाँ के लोगों का पहनावा उस तरह से, बड़ी बड़ी मूछें हैं, वुमेन उस तरह के कपड़े पहनी हुई है, ट्रेन भी पुराने इंजन से दिख रही है उसकी, ठीक है. और लोगों के कपड़े पूरे इंजन से काले हो रखे हैं, इंजन के ग्रीस से. तो ये जब देखता है तो ही कुड इवन इमेजिन, उसको थोड़ा सा इमेजिनेशन हो रहा है कि यार ग्रैंड सेंट्रल में देयर वाज ओनली 2 वेज, हाउ कम दिस इज द थर्ड लेवल, तीसरा रास्ता कहाँ से आ गया. बट उसको सेम टाइम पे ऐसा इमेजिनेशन भी हो रहा है कि हाँ उसने पहले जो है कहीं देखा है, ही हैज सीन दिस टाइप ऑफ टनल अर्लियर. इस तरह से केव्स, इस तरह के गुफाएं उसने, इस तरह के टनल्स, इस तरह के स्टेशन, इस तरह के पुराने जो है उसने पहले भी कहीं देखे हैं और वो वहां पे गया हुआ है. नाउ दिस टनल वाज बेसिकली अ प्लेस जो जहां से चार्ली जो है एक मूव आउट कर सकता था. ही कुड टेक अ ट्रेन फ्रॉम दिस प्लेस टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस. गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए वो जगह के लिए वहां जाना चाहता था. वहां के लिए टिकट खरीदने के लिए वो टिकट काउंटर में जाता है. जब टिकट काउंटर में वो जाता है तो टिकट काउंटर में अगेन चार्ली वॉज लॉस्ट इन हिज इमेजिनेशन वर्ल्ड. तो वहां पे क्या होता है कि जब वो टिकट के लिए पैसे दे रहा होता है तो जो टिकट देने वाला एम्प्लॉई होता है ही वो उसको बोलता है, व्हाट ही सेज टू हिम, ही सेज चार्ली दैट आई माइट हैव टू कॉल द कॉप्स, मुझे कॉप्स को, पुलिस को बुलाना पड़ेगा बिकॉज यू आर गिविंग मी फेक करेंसी. चार्ली अभी जो है करंट वर्ल्ड, प्रेजेंट वर्ल्ड की करेंसी उसको दे रहा है. एंड दैट वाज ऑलमोस्ट 100 year old station and people, so they called it a fake currency. And they scared him by calling the cops and putting him behind the bars. अब जब वो इस चीज से डर जाता है then he runs away from there and वो वहां से वापस चले जाता है. and finally अब इसमें यहाँ पे एक और चीज आती है कि how did Charlie came to know that he was in 100 years old era. बिकॉज उस टाइम पे एक न्यूज़पेपर निकलता था जिसका नाम था वर्ल्ड. एंड देन वर्ल्ड में वो देखता है, वर्ल्ड में जो स्टोरी लिखी हुई थी दैट वाज दी, उसमें जो है डेट्स जो लिखी हुई थी, ईयर था 11th जून. जो पेपर था उसका जो एग्जैक्ट प्रिसाइज डेट था दैट वाज 11th जून 1894. ठीक है. तो ये जो है उसमें लिखा हुआ था. तो 11 जून 1894 प्रिंटेड था, इसलिए उसको लगा कि वो 100 साल पुराने जो है दुनिया में आ गया है. जहां से अब गेल्सबर्ग वो क्यों जाना चाहता था, गेल्सबर्ग इलिनॉइस वाज द चाइल्डहुड वेयर ही स्पेंट हिज टाइम. उसने अपना टाइम, एंड गेल्सबर्ग अगेन वाज अ गुड प्लेस.
एक क्वाइट प्लेस था, शांत जगह थी, जहाँ पे जो है बड़े बड़े घर होते थे, जहाँ पे बड़े बड़े लॉन होते थे घर के आगे, एंड ग्रीनरी थी खूब सारे, कम लोग रहते थे, और जो रोड थी, रोड के जो जो ट्री थी, ट्री हैड मेड द आर्क जो ट्री के जो पेड़ थी, टहनियां, वो आर्क बना के जो है रोड को कवर कर रही थी, फ्लावरिश था, बहुत बढ़िया स्पेस था। दैट्स व्हाई ही ऑलवेज वांटेड टू गेट 2 टिकट्स टू गो टू गेल्सबर्ग। ठीक है, ओके। अब जो उसकी वाइफ है वो उसका इंतजार कर रही थी, बिकॉज शाम को लेट हो गया था, इंतजार कर रही थी। तो फाइनली ही कुड मैनेज टू गो होम, एंड वंस ही रीच द होम ही टेल्स हिज वाइफ द होल स्टोरी अबाउट द थर्ड लेवल के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में वाइफ को बताता है। एंड देन वाइफ इज सरप्राइज एंड शी थॉट दैट ही इज अ मेंटली इल, और देन ही टेक्स हिम टू द डॉक्टर। डॉक्टर का नाम है सैम। सैम के पास, जब सैम इज अ साइकाइट्रिस्ट, उसके पास जाता है। उसके पास जाने के बाद जो है सैम एंड उसके फ्रेंड सब लोग बोलते हैं कि मे बी दिस गाय इज मेंटली इल। अब सैम उसकी पोजीशन, उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी मेंटल इलनेस के बारे में बताता है कि व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट 100 years old वर्ल्ड दैट ही हैज बीन देयर, ही हैज सीन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। क्यों बोलता है? क्योंकि चार्ली की हैबिट है स्टैम्प कलेक्टिंग करना, एंड ही इज बीन इंस्पायर्ड बाय हिज डैड एंड अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प किया था यूएस को जीतने, मतलब दे वॉन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसलिए उनसे इंस्पायर होके चार्ली हैड अ हैबिट ऑफ कलेक्टिंग द स्टैम्प्स। स्टैम्प्स में क्या होता है? स्टैम्प्स आर ऑलवेज अ मेमोरी दैट क्रिएट्स अ मेमोरी। सो पुरानी जब भी स्टैम्प्स चेंज होते हैं उनमें फोटोज होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट मेमोरी, दैट पास्ट, ही हैड ट्रेवल्ड टू दिस imagination world. He had traveled, he has seen the third level at the Grand Central Railway Station. ठीक है, सो जब वो लोग सब दिखाते हैं, देन फाइनली व्हाट हैपेंस इज, एक दिन वो लोग सर्च कर ही रहे, एंड देन वाइफ एंड चार्ली, उसकी वाइफ उसको काफी मना करती है, एंड नाउ द चार्ली नेवर फाउंड दैट सेम प्लेस अगेन, एंड ही नेवर वांट टू विजिट दैट प्लेस अगेन, बिकॉज दैट डजंट एग्जिस्ट, दैट वाज द इमेजिनेशन प्लेस। ओके, नाउ एक दिन क्या होता है कि उसके घर में एक एनवेलप आता है जो सैम ने भेजा हुआ है। सैम कौन है? साइकेट्रिस्ट है। उसने उसके घर में भेजा हुआ एनवेलप में उसके फादर का एड्रेस है, एंड देन इन द एनवेलप में क्या लिखा हुआ है? उसने लिखा हुआ है कि मैं भी उस थर्ड लेवल में था, एंड आई हैव बीन देयर फॉर 2 weeks नाउ, मैं 2 हफ्ते से वहां रह रहा हूँ, एंड इट इज अमेजिंग, सो यू कीप कंटिन्यू फाइंडिंग इट। आप जो है इसको सर्च करना कंटिन्यू रखिए, मे बी यू विल फाइंड इट। ठीक है, सो दैट इज द होल स्टोरी अबाउट, इसका समरी जो है ये था। नाउ द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, and let's read the question answer. The question number 1, do you think that the third level was a medium of escape for Charlie, and why? Yes, the answer is yes, because the third level was a medium of escape to Charlie, because Charlie was scared to the realistic present world, because he thought the present world is scary, there is so much fight, tension, no one tolerate no one, and that kind of thing he thought. So he was scared of the present world, and that's why he went back to the third level जहां से उसको escape करना था. Now the question number 2 that we have here, what do you infer from Sam's letter to Charlie? Sam का जो letter Charlie को आया उसमें क्या क्या था? Sam का letter जो Charlie को आया, suddenly Charlie found that letter when he was collecting stamps, and he looks into the stamp का जो उसने collection किया था, and then he found this letter. That letter normally क्या होता था, when there is a stamp changed, the नया stamp is introduced, so normally people used to send an envelope to themselves by putting the stamp, ताकि वो memories के लिए रहे. But on this particular letter, that was a different story, and on this particular one, inside this, ये first letter था, and inside the letter there was a note written to Charlie, for Charlie by Sam. Sam ने लिखा था कि मैं 2 weeks से यहाँ पे रह रहा हूँ the third level में, and you were right about the third level, keep looking it, and I'm enjoying the letter. And he had exchanged the old currency of $800, $800 को जो present का जो currency था, he had took up the exchange those into the old currency so that he could buy the tickets from the old station में गया था चार्ली, राइट? तो वहां की बात हो रही है. This was the short information we gathered from this. Again, this note was again a mysterious note, and
has disclosed the in more detailed information in the chapter. Okay. Now the third one, the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? Okay, अब इसमें बोल रहा है जो modern world according to Charlie, that has been Charlie has said, and he thinks that the modern world is full of insecurities, fear, war and worry and stress. So what are the ways? Now the ways that we can overcome with these insecurities and dilemma is by spending time with the family, playing playing cricket, playing games and spending time on hobbies. So these are the ways where we can entertain ourselves and spend time, a good time. So these insecurities will be dissolved. So this insecurity जो है हमारी रहेगी नहीं. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, हमने गेम्स खेलने हैं, हॉबीज पे खूब स्पेंड करना, वॉचिंग टीवीज, खूब सारा इंटरेक्शंस, बुक्स पढ़नी है. सो दैट इज द वे वी कैन remove these dilemma and insecurities. Question number third, do you see an intersection of time and space in the story? Ab intersection and time and space, yes, certainly. We do see in the Grand Central Station there were only two levels, right? दो रास्ते थे. But this third level is again an imaginary intersection and time and space. So this was created by who? Charlie itself. So certainly we do see the intersection of time and space in the story. Now question number 4 we have, apparent illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection. Discuss. Yes, इसमें बोल रहा है जो illogical तरीके से हम लोग सोचते हैं, sometime that comes true and that becomes the future future technology, future changing the future. Now how it is, Wright brothers, we all know the Wright brothers. So earlier when they thought of a plan, when they had a imagination about people flying through airplane, so no one believed it, right? No one believed it. But then later on the imagination came true and it has become it became a revolution for everyone, and now everyone knows it. And the same way telephone की बात कर रहे हैं, telephone when the telephone was introduced by Graham Bell, the initial thought of his was like people could talk realistically to each other around the globe. So no one believed at that point of time. So the similar illogicality sometimes turns out to be the realistic and futuristic projections. Okay, now the question number next we have, philately helps keep the past alive. Discuss other ways in which this is done. What do you think of the human tendency to constantly move between the past, the present and the future? अब philately helps keep the past alive. अब इसमें बोल रहा है कि ऐसा जो philately है, philately means basically keeping things together. आपकी जो past memories होती है, how do we keep those things, past की things, and then we keep it even in the present, and then we have it in the future as well. How? Images हम लोग, portrait, कोई notes, videos. So those are the kind of collections that we keep. We had created it in the past, then we watch it in the present, and then we keep it for the future. So those kind of philately has kept the past always alive. ठीक है? And now the last question, do you have you have read Adventure by Jayant Narlikar in Hornbill class 11th. Compare the interweaving of fantasy and reality in the two stories. अब जयंत नार्लिकर का 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर एडवेंचर. उसमें जो है देयर आर मेनी वर्ड. एडवेंचर में जो है जयंत नार्लिकर ने बताया कि देयर आर मेनी वर्ड्स व्हिच आर नेवर एंडिंग. सो सिमिलरली इसमें भी जो है the imagination of the third level is again created by Charlie, and it is totally fantasy है where he wanted to take escape from the present world. ठीक है? So these are the question and answers. I hope these answers will help you out learning this whole chapter thoroughly, and the summary is also done. If you have any questions, do let me know, and please do subscribe for the channel, share it, and wait for more videos. I'm putting more videos. Thank you. Bye bye.